वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो किसी भी बच्चे के लिए है नहीं। तो अगर आप कुछ सीरियस टॉपिक से डील नहीं कर सकते या फिर आप उस एज के नहीं हैं तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप कर दीजिए। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ये वीडियो की लेजिटिमेसी कितनी है, इस कहानी में कितनी सच्चाई है, मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मैंने तो ये चीज़ कभी ट्राई नहीं करी है। पर किसी ने ये कहानी शेयर करी है मुझसे और उनके हिसाब से उनकी जान खतरे में है। तो आप भी ऐसा अगर कुछ करना चाहते हैं तो मैं सख्त मना करूँगा। इसे बस एक कहानी की तरह सुने और भूल जाए। मैं नहीं चाहता कि आप इन दी गई वेबसाइट में से किसी भी वेबसाइट को विज़िट करें या उस पे दी गई कोई प्रोसीजर्स फॉलो करें। तो ये कहानी है करण की। करण जो फुटबॉल खेलता था एंड उसे बहुत मज़ा आता था फुटबॉल खेलने में अपने दोस्तों के साथ। आजकल आप सबको पता है कि फ़ुटबॉल का ऐसा हो गया कि ओपन ग्राउंड्स बचे ही नहीं हैं। आजकल सारे हम जो ग्राउंड्स देखते हैं वो ऐसे हो गए हैं कि वहाँ पे बिल्डिंगें बन गई हैं या फिर वहाँ पे करके खेलना पड़ता है। तो ऐसे ही करण की भी आदत थी कि वो टर्फ पे जाके खेलता था एंड टर्फ पे उसके दोस्तों का ग्रुप भी बन चुका था। तो कई बार कोई दूसरा ग्रुप होता था, कोई ग्रुप होता था, वो खेल लेता, उसे बस खेलने से मतलब होता था। तो ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्त के साथ खेलने गया था और उसने नोटिस किया कि यार वहाँ ना एक लड़की आ रखी है, बड़ी प्यारी सी सुंदर सी लड़की है। एज में उसे लग रहा था कि हाँ यार ये उससे तो बड़ी है एज में। तो उसने सोचा यार चलो ठीक है खेल लेते हैं। उससे पता चला कि ये उसका जो दोस्त था आयुष, उसकी बहन है, बड़ी बहन है, जो यूएस से उसके यहाँ पे रहने आई है कुछ दिनों के लिए। तो उसने कहा, ठीक है खेल लेते हैं। खेलना वगैरह हो गया एंड ऐसे होता है खेलते खेलते अगर हम किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उनसे अच्छी एक वाइब बन जाती है, एक बॉन्डिंग बन जाती है। तो उस गेम के बाद ये सब बैठे थे, ड्रिंक्स चल रहे थे, एनर्जी ड्रिंक पी रहे थे लोग, सिगरेट पी रहे थे। तो लास्ट में ऐसा हो गया कुछ ये 3-4 लोग बचे हुए थे, उसमें आयुष, उसकी बहन ऋचा भी थी एंड ये तीनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके एक दो और दोस्त भी थे। तो ऋचा एकदम से कहती है तुम लोगों ने क्रूड प्लग गेम कभी खेला है? तो यार बड़ा अजीब नाम है। अभी करण को इन चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट था। उसे था कि मतलब थोड़ा सा इंटरनेट पे ऐसी वेबसाइट्स विजिट करे वो कि जो बैंड होती है या फिर जिस पे कुछ ऐसा कंटेंट होता है कि जो सबके कंजम्पशन के लिए नहीं होता। उसे शौक था इन सब चीज़ों का। तो उसने कहा मैंने नाम सुना बट उसका गेम होता है मुझे नहीं पता। अब जिन लोग को नहीं पता क्रूड प्लग क्या होता है ये ऋचा ही आगे हमें बताती है। तो ऋचा ने कहा कि यार तुम लोग को नहीं पता, मैं बताती हूँ। तो उसने क्रूड प्लग नाम की एक वेबसाइट है जिस पे बेसिकली अनसेंसर्ड वीडियोस होती है, डेथ से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड एंड ये सारी चीज़ें। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस पर किस तरह का कंटेंट होता होगा। तो उसने पूछा अच्छा इसका गेम क्या होता है? उसने कहा इसमें बेसिकली 7 लोग लगते हैं, मिनिमम 7 से 8 लोग, जिसमें बेसिकली आपको एक लोग को, एक पर्सन जो है उसे डिसीव करके लाना होता है। उसे बताना नहीं है कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ हम करने वाले हैं। उसे बस बताना है यार हमें गेम खेलने वाले हैं। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आपके इरादे क्या हैं, आपके इंटेंशंस क्या है। एंड एक पर्सन जो है वो जो सर्कल के बीच में बैठेगा वो गारंटेड सेफ रहेगा। और जो बंदा आप रिसीव करके लाए हो, जो आप धोखे से लाए हो जिस बंदे को, उस बंदे के साथ पक्का कुछ गलत होगा। अभी शुरुआत इसकी तब होती है जैसे एक सनसेट होता है, आप सबको एक सर्कल में बैठना है एंड एक ग्लूमी संडे करके सॉन्ग है। जिन लोगों को ग्लूमी संडे के बारे में नहीं पता, मैं इस पर भी एक कहानी लाने वाला हूँ। बट जिनको ग्लूमी संडे के बारे में नहीं पता है उनको मैं बताता हूँ कि ग्लूमी संडे बेसिकली एक बहुत डिप्रेसिंग सा गाना है। किया जाता है कि ऐसा सॉन्ग है कि जो अगर कोई सुन लेता है, बार बार सुन लेता है, तो डिप्रेशन में जा सकता है, कोई डिप्रेशन में सुसाइड कर लेता है। एंड ऐसी बहुत सारी केसेस भी इसके लेके सामने आई है। तो आपको ग्लूमी संडे प्ले करते रहना है लूप पे, एक स्पीकर पे। एक ऐसी रूम में बैठना है जब पूरा अंधेरा हो जाए, तो जिसमें रोशनी नहीं आ रही है। आपको कैंडल्स लेके बैठना है एंड जितने भी वो 7 लोग हैं उन्हें साथ में बैठ के क्रूड प्लग के वीडियोस देखने हैं। उस पर बेसिकली अलग अलग किस्म की वीडियो होती है। कोई एक्सीडेंटली मर गया, किसी ने किसी का गला काट दिया, किसी ने किसी को गोली मार दी, किसी का एक्सीडेंट सीसीटीवी में कैप्चर हो गया। ऐसी कई सारी वीडियो ये आपको देखनी है 3 बजे तक। एंड डॉट 3:13 को, जो डेविल्स आर या फिर डेविल्स मिनट कहा जाता है, 2:13 to 3:13 को आप सबको सर्कल में बैठना है और एक साथ एक ऐसी वीडियो प्ले करनी है जिसपे ऑन कैमरा किसी की जान जा रही है। अभी जान जा रही है मतलब वो आइदर एक्सीडेंट वीडियो हो सकती है या किसी की ऐसी वीडियो हो सकती है कोई उसमें किसी को मार रहा है, मारते मारते कोई मर गया,
बट इन शॉर्ट उस वीडियो में पहले वो ज़िंदा होना चाहिए और उसके बाद उसकी जान निकल जानी चाहिए उसके जिस्म से। तो वो आप जब देखोगे उसके बाद आप सबको हाथ पकड़ के बैठना है, कुछ नहीं कहना है, गाना साइड में प्ले होता ही रहेगा एंड आपको बस कैंडल्स ऑन करके रखना है एंड 4 कैंडल्स आपको जलाना है। 4 कैंडल्स में से एक कैंडल जो है अगर वो बुझ गई विदा हवा के कुछ, तो समझ लेना है कि हाँ ये प्रोसीजर कंप्लीट हुआ एंड ये गेम सक्सेसफुल हो गई है अपनी। तो आपने किसी ना किसी की जो रूह है उसको उस दूसरी दुनिया से इस दुनिया में बुला लिया है। अब इसमें होगा क्या, ये क्यों खेलेंगे लोग, ऋचा बताती है। जो एक पर्सन है उसके साथ तो पक्का कुछ बुरा होगा। ये जो 7 में से अगर हम आप लोग 7 लोग के साथ ही खेल रहे हैं तो इसमें से 3 लोगों के साथ बहुत अच्छा होगा। उनमें से एक होगा जो सेंटर में बैठा था, क्योंकि वो लीडर ऑफ द ग्रुप है। इसमें आप जब वो हाथ पकड़ता है तो ये किसी का हाथ नहीं पकड़ता, ये इंडिपेंडेंट है, ये सबसे सेफ रहने वाला इंसान है, ये लीडर है, ये कमांड करने वाला है, इसे सब प्रोसीजर्स पता होने चाहिए। इसे इंश्योर करना है कि कोई हाथ ना छोड़े, इसे इंश्योर करना है कि कोई वो कैंडल अपने मुंह से या फिर किसी अपने एक्टिविटी से ना बुझाए, तो वो सेफ़ रहेगा। उसके बाद जो दूसरे 2 लोग हैं उनको भी बहुत प्रॉस्पेरिटी, उनको जो चाहिए लाइफ में वो सारी चीज़ें उन्हें मिलेंगी, क्योंकि वो जो रूह है, जो मखलूक़ात आपने बुलाई है दूसरी दुनिया से, वो बेसिकली आपका ख्याल रखेगी। बट अगर आप किसी से कुछ काम कराना चाहते हैं तो उसकी एक कॉस्ट देनी पड़ती है। ये कॉस्ट भरेंगे वो बचे हुए 4 लोग। जो पहला बंदा है जिसको आप धोखे से लाए हो उसके साथ तो पक्का कुछ गलत होगा। अब ऋचा इस सीक्वेंस में तो नहीं बताती कि किसके साथ क्या होगा, कैसे होगा, पर उनमें से एक ऐसा है कि जो एक बड़ी मिस्टीरियस सी वजह से डेथ से मरेगा। एक पर्सन जो है वो सुसाइड करके मरेगा। दूसरे एक जो इंसान होगा तीसरा वाला, उसके साथ ऐसी चीज़ें होंगी कि वो डिप्रेशन में स्लिप हो जाएगा। दुनिया की कोई चीज़ उसे खुशी नहीं दे पाएगी, दुनिया की कोई चीज़ उसे अच्छा फील नहीं करा पाएगी। एंड जो आखिरी चौथा बंदा होगा उसे ये सारी रूहें दिखेंगी, वो कहीं भी जाएगा उसे स्पिरिट्स या आत्माएं ये सब दिखेंगी। तो ये बता रही थी, करण कहता है कि यार तूने ट्राई किया कभी। यहाँ ये यूएस में ना बड़ा पॉपुलर था 2017 के आसपास, तो हमने ट्राई किया था, बट हमारे साथ जो एक लड़का था वो डर गया था, उल्टियाँ होने लग गई थी ये सारी वीडियोस देख के, तो उस वजह से हम ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे। बट मुझे किसी दिन ये कंप्लीट करना है। इस प्रकार ये क्या बोल रही है कि मेरे दोस्त है सारे, इनके सामने ये सब बातें मत बोल। तो ये सब मजाक में उड़ा देता है, सब थोड़े डरे हुए तो होता है कि एक लड़की आके कुछ बोल रही है एंड थोड़ी क्रीपी सी चीज़ है। तो करण को क्योंकि ये चीज़ पता थी, वो कहता है यार फ्रूट प्लग जो वेबसाइट है तो बैन हो चुकी है। तो वो कहती है हाँ बैन हो गई है, कभी कभी अनबैन हो जाती है, बट उसके अल्टरनेटिव्स भी एक अलाइव कोर बोल के वेबसाइट है जिसपे ये सारी वीडियोस होती है। तो कहता है अच्छा। तो ये बात उसके दिमाग में रहती है, घर आता है, अपने फ्रेंड्स को बताता है, अपने जो आसपास के लोग हैं जिनसे बातचीत होती है उनको बताता है यार कि ऐसे ऐसा है। एंड एक दिन ऐसे वो दोपहर का टाइम था, वीकेंड था, यूजुअली तो उसको कॉलेज और उसका काम होता था तो उसमें तो उसे टाइम नहीं मिला, बट वीकेंड को ऐसे ही खाली बैठा था, दोस्त भी नहीं थे, उसने फुटबॉल भी नहीं खेलने वाले थे, तो उसने कहा चलो देख लेते हैं क्या है इस यूट्यूब चैनल पे या फिर इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे अलाइव कोर जो उसने कहा। पहले फ्रूट प्लग खुलता है, फ्रूट प्लग ऑफकोर्स नहीं खुलता क्योंकि वो बैन हो चुकी है वेबसाइट, एंड अलाइव कोर जब वो खुलता है तो बहुत ही भयानक किस्म का नज़ारा उसके सामने आता है। उसके सामने किसी का सर कटा हुआ है, उसके सामने किसी की लाश तैरती हुई आ रही है, उसके सामने किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो रहा है, उसके सामने किसी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ है किसी का पैर एक तरफ गिरा हुआ है, उसका हाथ एक तरफ गिरा हुआ है। ये सब देख के उसके अंदर खौफ भर जाता है। उसको हॉरर मूवीज़ और ये सारी एक्शन मूवीज़ बहुत पसंद थी, पर क्योंकि शायद उसे पता था कि ये जो चीज़ें हैं ये नकली है, ये मेकअप है, ये प्रोस्थेटिक्स है, इसलिए ये खून दिख रहा है, ये असली खून नहीं है। बट जब उसने उसे अपनी ट्रू सेंस में देखा, उस खून को अपने ट्रू सेंस में रॉ फॉर्म में देखा, तब उसे डर लगा, एक सच्चा डर जिसे हम कहते हैं। तो वो बंद कर देता है एंड वो कहता है नहीं यार ये तो बड़ी भयानक सी चीज़ है, ये हमें इसमें नहीं जाना है। पर अगेन लड़की हम कहता है, तो फिर से फुटबॉल खेलने जाता है 1-2 हफ्ते बाद, वहाँ फिर से ऋचा उससे मिलती है। एंड उस दिन ऐसा होता है कि आयुष नहीं आया होता, ऋचा ही आई हुई थी। तो उससे बात करते करते कहता है यार मैंने वो वेबसाइट देखी यार, मेरी तो फट गई। कहती यार इतने से फट गई तुम्हारी? कहती है हाँ यार मतलब अभी वो कितनी भयानक चीज़ें मैंने देख ली, तो कहता है यार डर तो लगता ही है किसी को भी। कहती है अच्छा चलो हम ट्राई करेंगे ये किसी दिन, क्योंकि तुम शायद अकेले देख रहे थे तो ये नहीं।
नहीं यार मुझे तो नहीं ट्राई करना ही है। कहती यार इतने फट्टू हो क्या तुम। अभी बात उसके ईगो पे आ जाती है। ठीक है हम ये करेंगे। वहीं पे उसके टर्फ पे जो 2-3 दोस्त थे उनसे पूछता है, उनमें से कुछ लोग मान जाते हैं। ऐसे कुछ कर करके वो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है 7 लोग हमें मिल चुके हैं। वो ले आता है कैंडल्स, ले आता है ब्लूटूथ स्पीकर ले आता है एंड डिसाइड करते हैं कि जो रिचा का घर था। सो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि रिचा जो थी वो यूएस से आई थी यहाँ पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने। तो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो एक अलग घर में रहते थे। आयुष की फैमिली एक अलग घर में रहती थी। जो ग्रैंड पेरेंट्स वाला घर था उस पर कोई नहीं होता था क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स क्योंकि अभी गेस्ट आ रखे हैं तो वो आयुष के घर में ही होते। तो ग्रैंड पेरेंट्स का घर खाली पड़ा रहता था। तो उस दिन रिचा कहती है यार मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं तो आप चले जाओ, आज हम पार्टी करेंगे रात। एंड फ्रेंड्स कहते हैं ठीक है। तो ये चुनता है रिचा का घर। एंड जैसे ही सनसेट हो जाता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है। सनसेट के बाद शुरू करता है रिचुअल जैसे बोला गया है। बड़ी भयानक किस्म की वीडियो उस पर आने लगती है, कुछ बड़े भयानक से सीन उस पर आने लगते हैं। एंड जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही होती है एक एक करके लोगों के अंदर खौफ जो है वो बढ़ रहा है। बट क्योंकि सब साथ में है, हम जब दोस्तों के साथ होते हैं एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है, एक अलग ही तरह का जोश होता है कि हमें दिखाना है कि हम कितने ताकतवर हैं, हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी जोन में करण भी होता है। अभी ऋचा कहती है यार क्योंकि मैं ये एक लड़की हूँ तो मैं तो सेंटर में बैठूंगी, मुझे सेफ रहना। तुम जो लोग हो तुम बाहर बैठो। उन्होंने एक और बंदा होता है संचित नाम का जिससे वो लाता है और संचित को कहता है कि यार ऐसे ही हम ना हॉरर वीडियो देखने वाले हैं, तेरे में हिम्मत है तो आज। अभी संचित भी बड़ा मस्त किस्म का आदमी था, कहता है यार मुझे तो डर नहीं लगता। तो आता है। तो बेसिकली वो पर्सन होता है जिसको धूल से लाता है। ऐसे करते करते 8 से 9 बज जाता है, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। एंड एक पॉइंट बाद वो अलग ही ट्रांस में चले जाता है। जो उन्हें पहले डर लग रहा था, जो उन्हें पहले एक घिन आ रही थी उन चीज़ों से, धीरे धीरे वो यूज टू हो रहे हैं उन चीज़ों से। जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ रही है, कुछ वीडियोस में हालांकि इतना कुछ था नहीं, ऐसे था मारपीट था, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी किसी ने किसी का सर काट में हाथ में पकड़ रखा है, किसी ने किसी के बॉडी पार्ट्स काट के रखे हुए हैं। मतलब कुछ ऐसी वीडियोस थी जो दिखाती है कि जो रियलिटी है हम जो मूवीज़ में देखते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा स्कैरी रियलिटी होती है। तो अभी ये सब बैठा है, कहीं एक वीडियो चल रही है, कभी दूसरी वीडियो चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। स्टार्टिंग में तो भी वो एक दूसरे को रिएक्शन दे रहे थे, बट अब सबकी स्क्रीन उस लैपटॉप पे टिकी हुई थी जिस पे वीडियो चल रही थी। एंड रिचा कहती है कि चलो 2 बज गए, सर्कल बनाने का टाइम आ गया। ठीक है। तो वो कहती है कि सर्कल तो हमने बना लिया, पर अभी एक और चीज़ है कि हमें ना अपना एक एक बूंद खून नीचे डालना है एज अ प्रूफ कि हम इसमें सीरियस हैं। तो संचित कहता है ये क्या है, हम तो वीडियो देखने आए थे। कहता है फिर नहीं गेम है। तो उसके पास जाता है रिचा, कहता है यार ये तो नहीं बताया था तूने कि खून वून नहीं करना। कहती यार ये करना ज़रूरी तो है नहीं, बट इससे अश्योर हो जाता है कि ये चीज़ होगी। अच्छा ठीक है। तो अभी लड़की को इम्प्रेस करना है तो उसके चक्कर में सब लोग एक एक खून कट करते हैं एंड कैंडल्स के वहाँ पे सर्कल में डाल देते हैं। एंड सब लोग सोच रहे हैं कि अच्छा, संचित को लग रहा है कुछ ओइजा बोर्ड टाइप है, शांत बैठे हुए। संचित कहता है हम शुरू कब करेंगे। कहता नहीं यार तू बैठ, थोड़ी देर बाद हम शुरू करेंगे, बस हमें बैठना, मेडिटेशन करनी। ऐसे हो जाता है 3:13 हो जाता है, कुछ नहीं हो रहा है। 3:14 हो गया, कैंडल अभी भी नहीं बुझी। करण अपनी आँख खोल के सिर्फ रिचा की तरफ देखता है जो बीच में बैठी हुई होती है। एकदम से वो भी आँख खोलती है, जैसे उसे पता था कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। करण पूछता है क्या बंद कर ले, हो गया टाइम, हो गया मतलब 3:30 होने को आ गया अभी तो ऐसे बस मुंडी हिलाते हैं क्योंकि इसने भी आँखों से ही पूछा था, बाकी सबकी आँखें तो बंद थी। एंड आफ्टर 5-10 मिनट्स एक कैंडल उसमें से बुझ जाती है। अभी इन सबको पता है, रिचा ने भी देखा है कि किसी ने कैंडल नहीं बुझाई। तो रिचा कहती है यार चलो चलो ये ओइजा बोर्ड हम नहीं करते, मुझे डर लगता है, तो ये हम ख़त्म करते हैं यहीं पे एंड हम चले जाते हैं अपने घर पे, फिर सोने चले जाते हैं। ठीक है। तो ये जो लड़के होता है 6 लड़के, ये वही कोई एक एक्स्ट्रा बेडरूम होता है वहाँ सो गया, कोई हॉल में ही सो गया क्योंकि इतने थके हुए हैं सब लोग। ऑल ऑफ अ सडन सबको ऐसा फील हो रहा है कि उनकी पूरी एनर्जी ड्रेन आउट हो चुकी है, उनके अंदर कुछ एनर्जी नहीं है, ना बात करने की ना उठने की। तो बहुत लोग तो वही सो जाता है, रिचा अपने अपने एक अलग रूम में जाके लॉक करके सो जाती है। एंड
सुबह जब ये उठता है सबको ऐसे बहुत भारी भारी सी फीलिंग आती है, जैसे हम बहुत ज़्यादा हैंगओवर में होता है, बहुत ज़्यादा नशा कर लेता है। तो सुबह कैसे होता है, सबको बहुत तेज़ प्यास लग रही है, सबको बहुत तेज़ भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनके अंदर की पूरी एनर्जी जो है, जो उनके अंदर पूरी जितनी एनर्जी थी, जो भी प्रोटीन न्यूट्रिएंट जो भी था, सब खींच लिया किसी ने, एकदम सब पेल हो गए, सबके आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए। एंड आपको पता होगा कि अभी यंग जनरेशन ऐसी होती है कि आदत होती है लेट तक जगने की, 5-6 बजे तक यूजुअली यंग लोग जगते ही है वीकेंड्स पे। पर इस बार 3:30 बजे 4 बजे सोने के बाद भी सबको बहुत एक थकान सी फील हो रही थी। कहता है चलो अपने अपने घर जाते, सब पास ही रह रहा होता है, तो सब अपने घर चले जाते हैं। कई दिन बीत जाता है, 2 वीक बीत चुका है एंड अभी टाइम भी आ गया कि ऋचा वापस चली जाए। करण भी काइंड ऑफ भूल गया है, बाकी लोग भी भूल गए, संचित को तो एनीवेज कुछ पता नहीं था। तो ये सब चल रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन एक दिन उन्हें फ़ोन आता है कि उनका जो दोस्त था लोकेश, उसकी डेथ हो गई है। डेथ कैसे हुई पता नहीं, बस वॉशरूम में था, बाहर नहीं आया। जब घर वालों ने दरवाज़ा खोल के देखा तो शावर में वो ज़िंदा नहीं था, उसकी बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी, पता नहीं क्यों मर गया, क्या हो गया। बट उसके पेरेंट्स को लगा यार ये शायद सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता था, ये शायद जिम बहुत ज़्यादा करता था, इस वजह से इसकी डेथ हो गई है। तो यार ये तो सही में हो गया। तो ऋचा के पास जाता है, कहता है यार हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि अब ये सीरियस हो चुका है। जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि ये सही में वर्क करेगी चीज़ या नहीं। हम बहुत जगह एक्सप्लोर करने जाते हैं, हॉन्टेड जगह है, हमें नहीं पता होता कि ये जगह सही में हॉन्टेड है या नहीं, हम बस देखने चले जाते हैं। कहीं ना कहीं में पता होता है यार ऐसी चीज़ें नहीं होती है, बट जब कुछ हो जाता है एक्चुअली तब पता चलता है कि भाई ये तो सच है, इस जगह से दूर रहना चाहिए। बट अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट बारी आती है संचित की। संचित जो होता है बहुत ही खुश किस्म का इंसान था, वो एकदम से ऐसे डिप्रेस्ड रहने लगता है। वो मतलब जब नीचे भी आता था, इनका फुटबॉल नहीं खेलता संचित, नीचे भी जब आता था करंट वगैरह मिलता था, थोड़ा डिप्रेस सा रहता था। कहता यार क्या हो गया, कहता नहीं यार कुछ नहीं, बड़ा सा सुसाइडल थॉट्स आता है, डिप्रेशन में हूँ। कहता है मुझे ना रोज़ रात को मेरे सपने में मुझे कुछ ऐसे खौफनाक चीज़ें दिखती है, ऐसा लगता है मेरा एक्सीडेंट हुआ है। जब से मैंने वीडियोस देखी है ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, कोई मुझे चाकू मारने वाला है, कोई मुझे गोली मारने वाला है, कोई मेरा गला दबाने वाला है, कोई मेरा गला काटने वाला है। फिर एक दिन वो फिर से आता है, कहता है यार कल रात में सो रहा था, मुझे ना मेरे बेड के पास एक शैडो दिखी, विंडो ऐसे लिख रहा था, वो शैडो अपना हाथ आगे बढ़ा रही है। कहता यार ये तो मतलब तेरा मन का वहम है। अगेन उसको तो कुछ पता नहीं था, उसे बताना भी नहीं था। उसका रूल एक ये भी था कि जो डिसीव किया हुआ पर्सन है, जो धोखा दिया है अपने जिसको, उसको नहीं बताना है कभी भी कि हमने क्या किया। तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, उनसे डे बाय डे क्वाइट होता जा रहा है। कुछ दिनों बाद वो नीचे आना भी छोड़ देता है। उससे करण घर पे मिलने चला जाए कि जैसा भी यार दोस्त है, ट्रॉली मजाक पे किया था उन्होंने, तो घर चले जाता है। जो बिल्कुल एक ऐसी अंधेरे वाली रूम में बैठा हुआ है, कुछ नहीं है वहाँ पे, बस बैठा हुआ है और खिड़की की तरफ देखता है। खिड़की जहाँ पे पूरा अंधेरा हो चुका है, कुछ दिख नहीं रहा उस खिड़की। करण उसका चाहता है, कहता है कि संचित क्या कर रहा है भाई, तू ऐसे क्यों बैठा है। तो वो ऐसे भी नहीं होता, एक ट्रांस में होता है, बस एक बहुत उदास सा जवाब देता है कि यार वो आ गया, अब मेरे जाने का टाइम आ गया एंड अब मैं जाने वाला हूँ। एंड उसने मुझे बता दिया है कि ये सब तुमने मेरे साथ क्या किया एंड अब मैं तुम्हें क्या ही कोसूँ, मेरी भी गलती है, मैंने तुम पे भरोसा किया, मैंने तुम पे विश्वास किया। बट अब वो मुझे ले जाएगा और वो तुम सबको भी ले जाएगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुमने मेरे साथ क्या किया। कहता नहीं यार क्या बात कर रहा है तू, ये थोड़ी ऐसा मतलब तेरे को क्या पता चल गया। कुछ नहीं भाई, तू जाने दो, तुझ पर मैंने भरोसा किया था पर तूने मेरा भरोसा तोड़ा है, ठीक है तुझे भी इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ठीक है। तो कहता है ठीक है, डिप्रेशन में मे बी ये सब वीडियो देखने से डिप्रेशन में होगा। लोकेश में भी जिम ज़्यादा करता था, सिगरेट ज़्यादा पीता था, जंक फूड भी खा लेता था, अजीब से लाइफ स्टाइल थी उसके साथ, फिर हार्ट अटैक्स कॉमन है, मे बी वैसा कुछ होगा। एंड कुछ दिन बाद खबर आती है कि संचित ने अपने आप को फांसी लगा ली है। फांसी लेने से पहले उसने जहर भी खाया था ताकि वो बिल्कुल भी ना बचे। अब ये चीज़ सीरियस हो चुकी थी, ऋचा वापस जा चुकी थी क्योंकि वो बीच में बैठी थी, उस पर जाहिर सी बात है खतरा नहीं था। अब करण उन्हीं ख्यालों में रहता था। उसने अपने 2 दोस्त खो दिए हैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से।
एक फालतू से गेम की वजह से उसने अपने 2 दोस्तों को खो दिया है, 2 जानें उसकी वजह से गई है, जिसकी गिल्ट उसके अंदर हमेशा से थी और अब वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक दिन वो सो रहा था, उसे रात में ऐसे कुछ खड़खड़ा ऐसे आवाज़ आती, आँख खुलता तो उसे भी अभी एक शैडो सी दिखने लगी अपने रूम में। शैडो बस उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही है और कह रही है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। अब उसे वो याद करता है, यार उसमें तो ऐसे था कि 2 ही लोग मरेंगे, दूसरे जो 2 लोग हैं उनके साथ डिप्रेशन होगा, एक को ये आत्माएं दिखेंगी, क्या मुझे आत्माएं दिख रही है? तो कंफ्यूज जाता है, ये क्या? फिर वो कैसे तो उस दिन अपने पापा के साइड में आके सो जाता है। दूसरे दिन वो गूगल करता है, गूगल पे कुछ नहीं मिलता, तो वो डिसाइड करता है कि रेडिट पे आके इसके बारे में सर्च करेगा। रेडिट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं, हालांकि वो डिलीट भी हो जाती है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम नॉर्मल लोग को नहीं पता, वो डिस्कॉर्ड, रेडिट, इन प्लेटफॉर्म से बड़ी आसानी से डिस्कस हो जाती है। उसे वहाँ पे एक पोस्ट मिलता है जहाँ पे कहा होता है कि क्रूड प्लग गेम, ओके बताया होता है, सेम प्रोसेस होता है, बट ये खून वाली बात होती है, ये भी मेंशन होती है। उस पर कहा होता है अगर तुम खून डालोगे तो तुम सब लोग एक्सेप्ट द वन जो बीच में बैठा है, जिन जिन लोगों ने हाथ पकड़े थे, वो सब लोग रिस्क है। एंड अब उसे समझ आता है कि ऋचा बीच में क्यों बैठी थी और इन सबको बाहर क्यों बैठाया। अब वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उस पर लिखा था अगर आप किसी को बोलोगे तो आप भरोसा नहीं करोगे, कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। एंड एनीवेज उसका दूसरा दोस्त उससे दिख रहा है कि डिप्रेशन में जा चुका है, उसे किसी से बात नहीं करनी है, 2 डोज जा चुका है, अब बस और 2 लोग ही बचा। तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या करे। एंड इसी चीज़ को लेके उसने ये स्टोरी शेयर करी थी। उसके साथ क्या हुआ पता नहीं, कैसे हुआ पता नहीं, बट आफ्टर दैट टाइम जो वो अकाउंट था उससे कोई पोस्ट नहीं है। एंड मैंने भी जब इसके बारे में थोड़ा बहुत सर्च करा तब मुझे पता चला कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, गेम कुछ लोग खेलते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा ये गेम आप ना खेलें क्योंकि हमें नहीं पता है करण के साथ क्या हुआ। एंड मैं ये भी कहूँगा कि यार लड़कियों का भरोसा मत करना, लड़कियाँ हमेशा जिस तरह दिखती है वैसी होती है। लड़कियों को अपनी पर्सनालिटी, अपने अंदर की डार्क साइड बहुत अच्छे से छुपानी आती है। तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप किसी भी लड़की का भरोसा ना करें, लड़कियों से दूर रहें। हालांकि हर लड़की ऐसे नहीं होती है, पर बहुत बार हम देखते हैं कि लड़कों को फंसाने के लिए लड़कियाँ सबसे आगे होती हैं। तो आप किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ऐसे गेम्स प्लीज़ ना खेले। आप जैसा हॉरर मूवी देख सकते हैं, हॉरर वीडियोस देख सकते हैं, मेरी कहानियाँ सुन सकते हैं, पर ये सारी चीज़ें ना करें। इसे बस एक कहानी समझ के भूल जाए। एंड आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इन वेबसाइट्स पे ना जाए, क्योंकि मैं जब यहाँ गया था मैं 3 दिन तक सो नहीं पाया था। मैंने ना तो गेम खेला है, मैं ना तो कुछ किया है, बट मैं जब उस वेबसाइट पे गया था तब मुझे 3 दिन तक नींद नहीं आई थी। तो आई रिकमेंड कि प्लीज़ ये सब चीज़ें ना करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अच्छी लगी है तो शेयर भी करें, अवेयरनेस बढ़ाया कि ऐसे गेम्स ना खेलें। अपने क्लोज वंस हैं उनको बताया कि प्लीज़ गेम्स ना खेलें। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं वापस आऊँगा एक और कहानी के साथ। थैंक यू।